सब्सिडी के नाम पे एक गली और सड़ी गंदम फराहम की जाती है, जिससे बजाय इनको फ़ायदा होने के गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाती है। जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के मरीज़, मैदे के मरीज़ इन्हीं सड़ी हुई गंदम खाने से। तो क्या हुक्मरानों से हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि इस कौम की भी तकदीर बदलने के लिए कोई काम करें? हर आने वाले इलेक्शन में ये दावे तो किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम फलाना काम करेंगे। हम समझते हैं कि यहाँ के लोग भी हवा में नहीं जीते हैं, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनको भी तालीम चाहिए, इनको भी सेहत चाहिए, इनके बच्चे भी इंजीनियर बने, इनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इनके बच्चे भी साइंसदान बने। लेकिन इन जो एलिमेंट्स हैं इनको पूरा करने के लिए यहाँ कोई मौके फराहम नहीं होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की वसातत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि इस पब्लिक के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम पिछले 35 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं और यहाँ के कैंडिडेट्स को हमारे आबा व अजदाद, हमारे रिलेटिव और दीगर लोगों ने वोट देते आए हैं। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है उसके बाद से अब तक गिलगित बल्तिस्तान एक नुमाया हैसियत रखती है इस जनूबी एशिया के अंदर। जनूबी एशिया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गिलगित बल्तिस्तान। 7-8 जो ममालिक हैं इसकी सरहदें इस गिलगित बल्तिस्तान का छोटा सा खित्ता है, इसके साथ मिल जाती हैं उस हवाले से भी। लेकिन बदकिस्मती से इतने बड़े इम्पॉर्टेंट इलाके को नज़रअंदाज करना और नज़रअंदाज किया जाना, ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। हम समझते हैं कि यहाँ के लोग भी हवा में नहीं जीते हैं, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनको भी तालीम चाहिए, इनको भी सेहत चाहिए, इनके बच्चे भी इंजीनियर बने, इनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इनके बच्चे भी साइंसदान बने। लेकिन इन जो एलिमेंट्स हैं इनको पूरा करने के लिए यहाँ कोई मौके फराहम नहीं होते हैं। यहाँ ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना रोज़गार है, ले दे के। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे पहले स्टेटस ही क्लियर नहीं है कि हम किस हैसियत से यहाँ पे एक कौम बनी हुई है। हम भी हैसियत रखते हैं, हम भी हक रखते हैं कि हम शिनाख्त रखें। इंडिया ने अगर मकबूजा कश्मीर को एक उसका स्टेटस को तब्दील करने के लिए अपने ही कानून को इस्तेमाल करके वो अपने सूबे में जम कर सकता है, तो आया आप ममलिकत पाकिस्तान इस गिलगित बल्तिस्तान के जो बेलोस खिदमत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आज भी हम हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को डोगरा राज से आज़ाद करवाने के बाद अपनी मदद आपके तहत डंडों से कुल्हाड़ों से आज़ाद करने के बाद गैर मशरूत तौर पे पाकिस्तान से इलाक़ किया हमारे आबा व अजदाद ने, और हम उसी नक्श कदम पे चल रहे हैं। मैं एक पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड एक सूबेदार रैंक से आया हूँ, लेकिन हमने अपनी खिदमत अपने आबा व अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए उस वक़्त से भी देते आए हैं और मौजूदा गुज़रा हुआ वक्त में भी दिया है, और आने वाले वक्त में हम अपनी नस्लों को बताए जाएंगे कि ममलिकत पाकिस्तान के लिए अपना खून का ज़र्रा भी अगर कुर्बान करना पड़े तो हम कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम गुजारिश करते हैं, ये जो हम इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने ये फैसला किया है, गाजिया ने गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पे एक स्ट्रांग किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो 50 से 60 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड आ चुके हैं। उनका ये एक मौक़िफ़ रहा है यहाँ पे कि हम इस दफ़ा अपने आप को वोट करेंगे। उसका मकसद ये है कि हम जिस कैंडिडेट को असम्बली में भेजने के लिए नामजद करेंगे वो कैंडिडेट कम अज़ कम हमारे कौम को, हमारी मिल्लत को, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। जैसे कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हाजी मोहम्मद शफी साहब को हल्का 3 से नामजद किया गाजियान गिलगित बल्तिस्तान ने। इसकी वजह यह है कि इन्होंने सरहदों पर दिफा की और ममलिकत
پاکستان کے علاوہ گلگت بلتستان کی قوم کے لیے ایک درد دل رکھنے والے شخصیت ہیں. اس کو ہم ووٹ کریں گے. میں گزارش کروں گا کہ اپنے تمام غازیان سے, اپنے تمام برادران سے, کہ وہ اس کو ووٹ کریں, اس کو ایک دفعہ آزمائیں نا. کہتے ہیں نا کہ جب تک بندہ دوزخ میں نہیں جاتا ہے تو جنت کا مزہ اسے نظر نہیں آتا ہے. آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا. جب تک مرے گا نہیں تو اس کو جنت نہیں ملے گی. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو ووٹ کریں, ان کو آزمائیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. آج کل باشعور ہے قوم, باشعور ہے نوجوان نسل, باشعور ہے. تو میں سب کو یہ گزارش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.